चलिए जी देखिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं अपन लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का टॉपिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का है अपने को आज बेटा जी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बनाना है बेटा जी अपने को? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं कि हमारे ग्रुप्स कितने होते हैं बेटा जी? 18। थोड़ा गैप ज्यादा दे दिया हमने यहां पे, एक बार दोबारा से इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। एटीन ग्रुप्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और पीरियड्स कितने होते हैं बेटा? पीरियड्स होते हैं 7, राइट। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ग्रुप्स होते हैं हमारे पास 18 और पीरियड्स होते हैं हमारे पास 7। और अगर मैं बोलूं तो हम एस ब्लॉक कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने सीखा था हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांशियम। याद आया बेटा जी ये? सेकेंड ग्रुप में कौन है बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है जी, एक बार साथ साथ बोल सकते हो आप लोग। हाइड्रोजन के नीचे कौन है बेटा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये फंडा क्लियर है? ठीक है, अब यहां से फोर्थ पीरियड से कैल्शियम के बाद बेटा जी, अच्छा पहले तो ये बात कर लेते हैं, हमने लास्ट क्लास में कितनी बात करके छोड़ दिया था कि ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक में आएंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं? 4 ब्लॉक्स हैं, एस, पी, डी और एफ, जिसके अंदर एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप हैं। यस और नो? एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं। देन हम बात करेंगे, ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? एस ब्लॉक के बाद हो जाएगा डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक रहेगा ग्रुप नंबर 12 तक। देन मेरे पास हो जाएगा बेटा पी ब्लॉक। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये एलिमेंट्स को मैंने, इन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक में क्यों प्लेस किया? इन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक में क्यों डाला है? आप लोग बताइए। इसका आंसर आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और दूसरा क्वेश्चन ये कि लिथियम के नीचे, सोडियम के नीचे पोटेशियम, ये ग्रुपिंग हमने इस हिसाब से क्यों करी है? पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया था? ताकि एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हो उनको एक साथ ग्रुप में एडजस्ट किया जा सके और उनकी पढ़ाई जो है वो इजी हो सके। बोलो यस और नो? यस। अब इनको एक साथ एक ग्रुप में क्यों अलाइन किया? सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। देन मैं बात करूं किसकी? सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 11। देन मैं बात करता हूं पोटेशियम की। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? पहले कौन आता है? 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं? 2। और फिर कौन आता है? 2s। 2s में कितने जाएंगे? 1। अगर किसी को नहीं पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, तो एक ही बात दिमाग में रखना, अगर s बोला जाए तो 1 ऑर्बिटल है, p बोला जाए तो 3 ऑर्बिटल है, d बोला जाए तो 5 ऑर्बिटल है। फंडा क्लियर है? लिथियम क्या बेटा? 1s2 और 2s 1। सोडियम की बात करूं तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 11। 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है ना? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2।
तो 3 में कितने आ सकते हैं 6, 5 में कितने आ सकते हैं 10। इस तरीके से इसको हम भरेंगे, ठीक है। जिनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आती है उनके लिए है, क्योंकि कुछ लोग इस चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आती रहती है, तो उनके लिए है। आप लोग एक बार याद करो कि पहले कौन आता है 1s, फिर कौन आता है 2s, फिर कौन आता है 2p, फिर कौन आता है 3s, फिर कौन आता है 3p, फिर कौन आता है 4s। आप लोग ये सीक्वेंस याद करो। दूसरा ये याद करना पड़ेगा कि s में कितने जाते हैं 2, 2, p में कितने जा सकते हैं 6, s में कितने जा सकते हैं मैक्सिमम 2, p में कितने जा सकते हैं 6, और देन गिन भी लेना कि कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए हैं, कितने भरने हैं 19। अभी कितने हो गए हैं 2, 2 4 और 6 10, और ये 18 और एक ये 19। तो आपको यहां से 2 क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। यहां से आप 2 नोट पॉइंट्स बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि कॉपी में हॉरिजॉन्टली एक पूरे के पूरे ग्रुप और पीरियड लिख लीजिए, तो वो वाला एक पेज पीरियोडिक टेबल के लिए छोड़ दीजिए, और नेक्स्ट पेज पे, उसके साथ वाले पेज पे, बगल वाले पेज पे छोटे छोटे से पॉइंट्स बनाते चलिए, ठीक है ना। अभी मेरे पास क्या है एस, पी, और क्या है मेरे पास डी। तो इधर देखो बेटा एक बार, ये मेरे पास ये कहानी, ये मेरे पास एक कहानी, और ये मेरे पास एक कहानी, ठीक है। लिथियम का आउटर मोस्ट शेल कौन है, सबसे बाहर वाला शेल कौन है? बाहर वाला शेल को वैलेंस शेल बुलाया जाता है, जिसका ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, ज्यादा है, वही होता है आप लोग का क्या वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है। क्या इन सबकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है? अरे बोलो यार, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन S1, S1 और S1 है, सभी की सेम है, केवल और केवल शेल का डिफरेंस है। तो इनका इलेक्ट्रॉन का लेन देन का तरीका बिल्कुल सेम होगा, यानी कि ये रिएक्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं सेम शो करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं जो है वो सेम शो करेंगे, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट एग्जैक्टली क्या है, सेम है। इसीलिए इनको एक साथ एक ग्रुप में डाला गया। और दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन कि इसको एस ब्लॉक में क्यों डाला है हमने? इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है? एस में जा रहा है। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में जाएगा उसी किस में आ जाएगा, वो उसी ब्लॉक में आ जाएगा। क्या आपको फंडा क्लियर हो रहा है? यस और नो? पक्का? देख लो, बातें समझ में आ रही हैं? इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। तो 2 नोट पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का हो जाएगा, और दूसरा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहेंगी हर एक ग्रुप के एलिमेंट्स की, ठीक है। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1 की, देखना ग्रुप नंबर 1 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो क्या बोलोगे इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? NS1। और मैं अगर आपको बोलूं ग्रुप 2 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, तो ग्रुप 2 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी बेटा NS2। ये फंडा क्लियर हो गया? ग्रुप 1 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 और ग्रुप 2 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2। फंडा क्लियर है? हटा दें इसको, इसको हटा देते हैं। और एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? NS1 से 2। सारा का सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का है, सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर नहीं आती है तो दिक्कत है। आप आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो एस ब्लॉक याद करना टारगेट रहेगा, पी ब्लॉक याद करना टारगेट रहेगा, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पे हम इतनी ज्यादा अभी जोर नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आप स्टार्ट ही कर रहे हो। धीरे धीरे आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक भी याद करवा दिया जाएगा, पर पहले एस ब्लॉक याद करेंगे, पूरा पी याद करेंगे। जितना डी मेरे को याद करना है, बिल्कुल इमरजेंसी है, उतना हम याद करेंगे। एफ की जो बातें जाननी है वो एक बार जान लेंगे आज की क्लास में। ये फंडा क्लियर हो गया? तो आपको ये समझ में आ गया कि एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में कैसे डाला है। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा उसको उसी ब्लॉक में डाल देंगे। अभी बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है।
ये आपके मेटल्स हो जाते हैं बेटा। मैं इनकी प्रॉपर्टीज आपको कल की ऑनलाइन क्लास में बताऊंगा कि एस ब्लॉक के ग्रुप 1 को एल्कली मेटल कहते हैं, इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये सब कहानी हम कर रहे हैं, पर अभी हम केवल और केवल पीरियोडिक टेबल को याद करने पे जोर दे रहे हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे। देखिए बेटा जी, मैं बात करता हूं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एक बार बोर्ड पे देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके स्टार्ट होंगे बेटा फोर्थ पीरियड से। कहां से स्टार्ट होंगे? फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होंगे, क्योंकि आपको पता है कि पहला स्कैंडियम होता है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। कैल्शियम के बाद ही तो आएगा। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, फिर कौन आएगा? वेनेडियम, फिर कौन आएगा? क्रोमियम, फिर बोलो कौन आएगा? मैंगनीज, फिर कौन आएगा? आयरन, फिर कौन आएगा? कोबाल्ट, फिर कौन आएगा? निकल, फिर कौन आएगा? कॉपर, फिर कौन आएगा? जिंक। ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यार। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये तो याद है हम सभी को। अब डाउट ये है कि इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? तो कुछ डाउट की बात नहीं है, सीधा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 पे 18 हो जाता है, फिर 4s2 और 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? डी में आ रहा है, इसलिए इसको किस में प्लेस किया हुआ है? डी ब्लॉक में प्लेस किया हुआ है। गॉट इट? यस और नो? यस। चलिए, अगर मैं बात करता हूं जिंक की, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? 30। शॉर्ट में लिखता हूं जिंक को आर्गन 18। शॉर्ट में लिखने का भी एक तरीका था कि नोबल गैस एलिमेंट जो है, नोबल गैस को डायरेक्टली आप लिख सकते हो। देन मेरे पास आ जाता है 4s2 3d10। क्या आपको ये फंडा क्लियर हुआ? यस और नो? तो जिंक एटॉमिक नंबर 30, आर्गन 18, 4s2 3d10। क्या ये कहानी कुछ क्लियर हो रही है? यस और नो? बोलो यार। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? 30, आर्गन 18, 4s2 3d10 बेटा जी। गॉट इट? पक्का? बढ़िया से समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटा देते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है, इसलिए किस में प्लेस कर दिया? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, चलो इसमें एक और कहानी है, छोटी सी बता देता हूं, अब लगे हाथ, नेक्स्ट क्लास में दोबारा बता देंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पे क्या है? मेटल्स हैं, तो इसको एल्कली मेटल और इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बुलाते हैं। कहानी बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसे डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए, पीरियोडिक टेबल के अंदर इस साइड पे आप लोगों के मेटल्स हैं, और पीरियोडिक टेबल में इस साइड पे आपके पास नॉन मेटल रहेंगे। मेटल भी रहेंगे, नॉन मेटल भी रहेंगे, मेटेलॉइड भी रहेंगे, सब रहेगा। इस साइड पे आपके पास क्या है? मेटल्स। ये भी सारे मेटल्स हैं। यहां पे नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स और कुछ मेटल्स इस तरीके से रहेंगे। मतलब ऐसा कह लो कि अगर आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर 20 एक नॉन मेटल्स हैं, 20, 7 से 8 मेटेलॉइड्स हैं, और बाकी के सारे क्या हैं? मेटल्स, जिसमें ये तो भयंकर वाले मेटल हैं। ये ट्रांजिशन हो रहा है, क्योंकि आप मेटल से नॉन मेटल्स की ओर जा रहे हो, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये फंडा क्लियर हो रहा है? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स को भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। आप पढ़ के भी आ गए हो बचपन में। मेटल्स की बेसिक अगर मैं बात करूं तो मेटल्स कौन होते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, दैट आर मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करेंगे, वो क्या होंगे? नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो क्या होंगे? मेटल्स। जो गेन करेंगे वो क्या होंगे? वो नॉन मेटल्स होंगे। मेटेलॉइड्स क्या होंगे? जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। फंडा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो पक्का? ठीक है। अब ठीक है, 2-3 बातों का आपको समझ में आ गया। दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अंदर एक छोटी सी बात है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी डेफिनेशन है, दोज एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच हैव
अनफिल्ड डी ऑर्बिटल बेटा जी, ये आप नेक्स्ट पेज पे नोट पॉइंट बना लेना। उन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है जिनके पास बेटा जी अनफिल्ड डी ऑर्बिटल रहता है। तो आप एक बात बताइए, क्या स्कैंडियम के पास अनफिल्ड डी ऑर्बिटल है? तो इसका जवाब है यस, स्कैंडियम के पास अनफिल्ड डी ऑर्बिटल है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक के पास अनफिल्ड डी ऑर्बिटल है? नहीं, जिंक के पास फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसलिए जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते। तो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, ठीक है। किसको नहीं कहते हैं? जिंक, कैडमियम और मरकरी को। अब ये कैडमियम और मरकरी किधर है? इधर देख लो। फंडा क्लियर हो रहा है? कुछ कुछ लिख लेना, नेक्स्ट क्लास में बताता हूं, बाकी नहीं तो जिंक के नीचे कैडमियम, के नीचे मरकरी, इन तीनों की कॉन्फ़िगरेशन D10 है, जिस वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट नहीं होते हैं। दीज आर नॉट नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि इनके पास फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। कुछ फंडे क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बोलो यार, पक्का? ठीक है। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक्स लिखने चाहते हो तो शॉर्ट ट्रिक्स लिखवा देता हूं साथ में आपको, इसको मैं हटा रहा हूं एक बार। चलिए, सबसे पहले तो ऐसा है, इधर देखिए, कुछ नोट पॉइंट्स आप लोग 7 वाले पेज पे बनाइए। इसको लर्न करने का क्या तरीका सिखाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में? लीना की रब से फरियाद लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? लिखवा दिया था ऑलरेडी। लीना की रब से फरियाद लिखा हुआ आप लोगों ने, इसको लिख लेना ऐसे। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, ऑल क्लियर है भाई, ऑल क्लियर है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसको शॉर्ट ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 21 से 30 तो हमको आते ही हैं। सिर्फ ग्रुप्स के लिए शॉर्ट ट्रिक्स रिक्वायरमेंट रहेगी। हाँ, जब मैं आपको डी सीरीज के ये वाले एलिमेंट्स करवाऊंगा 5th पीरियड 6th पीरियड के बाद, तब भी शॉर्ट ट्रिक रिक्वायरमेंट रहेगी। पर अभी मैं आपको, क्योंकि काफ़ी सारा एक साथ हो जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। ये फंडा क्लियर हुआ? चलिए, ये 2 आप लिख लेना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, लीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सेप्शन का काम करेगा। सुनो सुनो रे, रुक जाओ। डी ब्लॉक जैसे एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? NS 1 से 2। वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं अपन लोग। स्कैंडियम का क्या लिखा था आपने? आर्गन 18 4s2 3d1, ये लिखी थी। तो आगे के एलिमेंट्स में बस डी भरता जाएगा, यस और नो? यस। अब क्या लिखोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की? एक तो नोबल गैस होगी, देन NS 1 से 2। ये 1 से 2 क्यों लिखा है? क्योंकि NS 1 किस में होगी? क्रोमियम में। क्रोमियम में 4s 1 हो जाता है और D में 5 हो जाता है, इसलिए या तो 1 या फिर 2। और 3D के लिए n-1D 1 से 10। ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। जनरल का अर्थ क्या होगा? इन सभी को इंक्लूड कर लिया गया है। एक इसमें भी एक्सेप्शन का काम करेगा, निकल पीटी और पीडी नहीं, निकल पीडी और पीटी, निकल पैलेडियम प्लैटिनम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। इसमें S में 0 हो जाएगा और बाकी जगह पे पूरा चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्सेप्शन है, लिख के लाना। होमवर्क देता हूं, क्या एक्सेप्शन है इसका, कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाना। गॉट इट? जनरल समझ में आ गया? जनरल नोट पॉइंट में नोट कर लिया। 7 वाले पेज पे नोट पॉइंट पे नोट करते जाओ। एक पेज पे तो पूरा का पूरा टेबल बनाना। 7 वाले पेज पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेपर में बहुत आती है। एक S ब्लॉक की हो गई है और एक D ब्लॉक की हो गई है दोस्तों। गॉट इट? बढ़ जाए आगे के नहीं बढ़ जाए? बोलो, बढ़ जाए। चलो हट जाते हैं आगे। सुनो ध्यान से, इसको हटा दें, इसको हटा दें, ठीक है। चलिए देखिए, किसकी बात करते हैं? 13 की, है ना। ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स को याद करते हैं। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, सुनो रे,
हाइड्रोजन के बाद कौन आएगा? हीलियम। कौन आएगा? हीलियम। हीलियम, ठीक है ना। हीलियम एक एक्सेप्शन है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2। उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है, फिर भी उसको s ब्लॉक में नहीं डाला। किस में डाला है? 18 में। 18 नोबल गैसेस का है, इसीलिए वो नोबल गैस है ना, नोबल गैस की प्रॉपर्टी शो करता है, तो नोबल गैसेस सारी 18 में आएंगी, इसलिए उसको वहां डाला है। तो एक्सेप्शन है, पोजिशनल एक्सेप्शन है, ठीक है। लिथियम बेरिलियम के बाद कौन आएगा? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सबसे पहले आपका डाउट आया कि सर जब इसका एटॉमिक नंबर 5 है तो इसको इतनी दूर क्यों भेज रहे हो इससे? तो इसका जवाब है कि अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 है। लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आ रहा है, इसलिए मेरे को इसको किस में प्लेस करना पड़ेगा? p ब्लॉक में प्लेस करना पड़ेगा। फंडा क्लियर है? इन सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आएगा। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, नोबल गैस है ना, 1s2 2s2 2p6। फुली फिल्ड है कि नहीं है? फुली फिल्ड है, किसी और से रिएक्ट करना ये पसंद नहीं करेगा, इसीलिए क्या बोल देंगे इसको? इनर्ट। क्या बोल देंगे बेटा जी? इनर्ट बोल देंगे। फंडा क्लियर है? बढ़ जाएं आगे के नहीं बढ़ जाएं? बढ़ जाते हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं। देखो सुनो मेरी बात, सुनो। देखो बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। याद करवा दूंगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। बेटा जी सुनते रहना ध्यान से, सुन लो, नोट पॉइंट बना लेना। ग्रुप नंबर कौन सा है? 13। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। भाई लिख लो, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इसके बिना बात नहीं बनेगी, टेबल नहीं बना पाओगे। टेबल नहीं बना पाए तो फिर रह जाओगे। अरे बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, सब्जी मंडी आए हो क्या? इधर देखो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। गॉट इट कि नहीं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसका शॉर्ट ट्रिक, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। एलिमेंट्स बोलो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक लिख रहे हो तो लिख लो, नेक्स्ट पेज पे कहीं लिख लो, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। अगला बोले, नया पुराना, आज से सब बिकेगा। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार, इंडिया बढ़िया है। ठीक है, चलो, नया पुराना, आज से सब बिकेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी, बिस्मथ बोलेंगे जितना बार उतना बार आपको ये एलिमेंट्स के नाम याद होंगे। अचानक से कुछ नहीं होगा, एक दिन में कुछ किसी को नहीं आता है, तो आप घबराएं नहीं, धीरे धीरे करते जाएं। ये टेबल याद करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज तो हम रह जाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। टेबल याद करना सबसे ज़रूरी है इस चैप्टर में। आगे बढ़े बेटा जी, ये आपका फेवरेट होने वाला है, उस से टेपो। फेवरेट काम आपका, उससे टेपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। गॉट इट? बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। ये भी आपका फेवरेट होने वाला है। फिर
कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। खुशी देखो कितनी हुई है इसको, गलत आदमी है तू। इधर देखो, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक लिखी नहीं जा रही है, हाथ कांप रहे हैं तेरे। अबे लिख जल्दी कर। आपको क्या होता है? चलो अगला सुन लो फिर। देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन है ये, एस्टेटीन बुलाते हैं इसको लास्ट वाले को। अगला है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। बेटा जी फंडा क्लियर है? कौन से वाला? ये रेडॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। शॉर्ट ट्रिक, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक से आपको क्या हेल्प मिलेगी? आपको जैसे ही है उससे टेपो, तो आपको अचानक से याद नहीं आएगा ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और पूरे चैप्टर में चाहिए कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कौन से, 15 के कौन से हैं, 14 के कौन से हैं, तो तब आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स काम आ जाएंगी। गॉट इट? अरे बोलो ना यार। और इसके बाद जो ज़्यादा ज़रूरी काम है वो ये है कि आप ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद रखेंगे। इनका एटॉमिक नंबर याद करना भी बहुत ज़रूरी है, काफ़ी सारे क्वेश्चन उससे होते हैं। यानी कि इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और देन वी हैव 86। सो वी हैव 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86। गॉट इट? 2, 10, 18, 36, 54, 86। ये क्लियर हो गया फंडा के नहीं हो गया? बोलो यार। ठीक है बेटा, ये क्या है आपके पास? पी ब्लॉक। ये क्या है आपके पास बेटा जी? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है। और पी में कितने आ सकते हैं? 6 एलिमेंट्स 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पी ऑर्बिटल में, इसीलिए 6 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये फंडा क्लियर हो गया, लॉजिक क्लियर हो गया इसका। इन सबकी ग्रुप में जो है आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन सेम रहेगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p3। अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरे पी ब्लॉक की लिखना चाहूं, तो वो होती है ns2 np 1 से 6 बेटा जी। ns2 np 1 से 6, ये किसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। कुछ दिमाग में जा रहा है? बढ़े आगे बढ़े। अब देखिए, इसके बाद आपको अपने मॉड्यूल में, या आप एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को खोल के देखें अपने साथ, अपने सामने रखें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको 54 पेज के आसपास दिया हुआ, देख लो। कौन से पेज पे है? 55 पे, अपने मॉड्यूल के 55 पेज पर है, देख लो। दिखा? मैंने आपको क्या बोला था कि पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं? 4 हैं। एस एरा, पी एरा, डी एरा, एफ किधर है? एफ ब्लॉक नीचे है। ठीक है, एफ ब्लॉक नीचे क्यों है, अलग से क्यों है, इसका भी रीजन है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पहली बात 2 सीरीज होंगी। एक सीरीज को नाम देते हैं लेंथेनॉइड्स और एक सीरीज को नाम देते हैं एक्टेनॉइड्स। बेटा जी, एक सीरीज को क्या नाम देते हैं? लेंथेनॉइड्स, और एक सीरीज को क्या नाम देते हैं बच्चों? एक्टेनॉइड्स। कौन सा है ये? क्या है? क्या ब्लॉक है ये आपका है एफ ब्लॉक। अरे बोलो मित्रों, यस और नो? यस। लेंथेनॉइड्स की बात करें क्या? कर लो जी। क्या बात करें लेंथेनॉइड्स की? चलिए, ये स्टार्ट होगा बेटा सीरियम से लेकर के 58 एटॉमिक नंबर है सीरियम का, और ये जाएगा ल्यूटीटियम तक जिसका एटॉमिक नंबर है 71। देन एक्टेनॉइड्स की बात करेंगे तो ये स्टार्ट होगा थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंशियम
आपका 103 तक जाएगा, ठीक है। तो f ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बताइए, अभी बीच में इतनी जरूरत नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन f में आ सकते हैं आप बताइए। f ऑर्बिटल में आपको याद होगा f ऑर्बिटल में हमने 7 ऑर्बिटल बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 आ सकते हैं। तो 14 का मतलब यहां पे कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 14। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो यार, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 14 आए हुए हैं, 58 को भी काउंट करना, 59 से मत करना, उंगलियों पे गिनने लगोगे तो 58 से काउंट करोगे, 71 वाले को भी गिनोगे तो 14 है। अब सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि ये पीरियोडिक टेबल से हट के क्यों है, और दूसरा सवाल ये है कि ये एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में क्यों है। इस सवाल का जवाब तो आपके पास अब तक होगा कि ये एफ में क्यों है, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता होगा, एफ ऑर्बिटल में जाता होगा, दैट इज वाई दे आर प्लेस्ड इन बेटा जी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बोलो यस और नो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इसकी लिख के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, मैं अभी लिख के आपको दिखा देता हूं, ठीक है। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े बोलो यार, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आप सर यहां पे फिर कोई पीरियड क्यों नहीं है, इधर देखो, क्योंकि ये बेटा 6th पीरियड और 7th पीरियड में आ जाते हैं। आपको मैं बताऊं, अगर यहाँ पे लेंथेनम आता है 6th पीरियड में, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, देन 57 के बाद, ये सब आप अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में साथ साथ चेक करते जाओ। देन अगला वाला जो ग्रुप 4 में आएगा वो आएगा हैफनियम, इसका एटॉमिक नंबर है 72। इसका मतलब 57 के बाद के सारे एलिमेंट्स यहां पे आ गए। तो सर हमने इन एलिमेंट्स को आगे क्यों नहीं लिखा, अगर मैं आगे लिखता तो आपका पीरियोडिक टेबल का डिजाइन खराब हो जाता, क्योंकि 14 भरने के बाद पी कैसे भरते, थोड़ा सा अटपटा सा डिजाइन हो जाता, समझ गए। तो आपका पीरियोडिक टेबल सिंपल रहे, आसान रहे, इसलिए एफ ब्लॉक को कहां बना दिया गया, पीरियोडिक टेबल में नीचे। तो आपको ध्यान होना चाहिए बेटा जी कि लेंथेनॉइड्स कौन से पीरियड में आते हैं, चलिए लेंथेनॉइड्स कौन से पीरियड में आएंगे, पीरियड नंबर 6 में। और अगर मैं बात करूं एक्टेनॉइड्स, तो एक्टेनॉइड्स कौन से में आएंगे, पीरियड नंबर 7th में। क्या आपको ये क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई बोलो यार, ये फंडा क्लियर हो रहा है, दिख रहा है, एक बार देखते रहो, अपने अपने इसमें देखते रहो, ठीक है। यहां पे आपने 89 भरना है, 89 के बाद 90 से लेकर के 103 यहीं पर आएंगे, 7th पीरियड में आएंगे बेटा जी। ये फंडा क्लियर हो गया। अगली बात, लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स का पीरियड तो 6th और 7th है। अगर कोई सर ग्रुप पूछ ले तो ग्रुप क्या बोलेंगे, तो ग्रुप आप बाय डिफॉल्ट एक काम करना, 3 बोलना, सिर्फ 3 बोलना। इन सब का ग्रुप कौन सा है, 3 में है, क्योंकि 3 के बाद ये गायब हो जाते हैं, तो 3 में ही काउंट हो गए सब। ये फंडा क्लियर हो गया। अब मेरे को आपको केवल 1-2 बातें दिखानी है। एक तो ये दिखानी है, देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है लेंथेनम की, एक ये मेरे को आपको चेकआउट करवाना है। और दूसरा, सीरियम को हमने एफ ब्लॉक में क्यों डाला है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है हल्का सा यहाँ पे, तो मैं आपको करके पूरा प्रॉपर बता देता हूँ, ठीक है। उसके लिए मेरे को ये साइड थोड़ी सी रब करनी पड़ेगी, या फिर मैं रब नहीं करना चाहता हूं तो क्या किया जाए, चलो बीच में लिख देंगे। इधर सुन लो पहले, आपको याद है आपने एक टेबल बनाया था मेरे साथ, एक टेबल बनाया था आपने मेरे साथ, कौन सा टेबल बनाया था बताएं क्या। इसको हटाते, थोड़ा साफ कर देते। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s वाला है ना, 2p 3p 4p 5p 6p 7p, 3d 4d 5d 6d और 7d, 4f 5f और 6f। ये आप इस तरीके से क्रॉस वाली लाइनें मारोगे। अरे बोलो यार, नीचे 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 नीचे, ये ठीक है। अब आपको ये पता है कि मेरे को क्या बनाना है, लेंथेनम 57,
मैं शॉर्ट ट्रिक पे जाता हूँ सीधा। शॉर्ट ट्रिक में इससे पहले नोबल गैस बताओ कौन आएगी। ये देखो, ये 6 पीरियड से जस्ट पहले 5th पीरियड के एंड में देखो कौन है, ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 54। तो आपको ये तो पता है कि लेंथेनम जब आप भरोगे तो पहले क्या लिखोगे, ज़ीनॉन 54। अब आपको ना सुनो, ज़ीनॉन का पीरियड पता होना चाहिए कौन सा है। तो मुझे क्या पता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। हीना, नीना और करीना किया तो ये 5th पे पढ़ रहा है, ये 5th पे पढ़ रहा है, और पी में लास्ट ग्रुप में है, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 5p6। अरे बोलो यार, पी ब्लॉक में है और पी के लास्ट ग्रुप में है और बिल्कुल लास्ट में पड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा 5p6। अब इसके बाद क्या आएगा, देखो 5p6 ये रहा, 5p6 के बाद कौन आ रहा है 6s। s में कितने भर सकते हो, 2। 6s के बाद कौन आएगा, 6s के बाद आता है, माय गॉड, 4f आता है। फिर कौन आता है 5d। हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग, हमारी पढ़ाई के अकॉर्डिंग अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए था, f में जाना चाहिए था, पर वो f में जाता नहीं है। थोड़ा सा एनर्जी वाला एक्सेप्शन लग जाता है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेबलाइजेशन ये थोड़ा सा f में नहीं जाता है, एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, d में जाता है, क्योंकि लेंथेनम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, d में जा रहा है, इसलिए इसको किस में प्लेस किया हुआ है, d ब्लॉक में प्लेस किया हुआ है। फंडा क्लियर हुआ। और दूसरी बात सुन लीजिए, f ब्लॉक का पहली सीरीज का नाम क्या है, लेंथेनॉइड्स, जो कि इसी पे पढ़ा हुआ है एक तरीके से। लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज सुन लो, f ब्लॉक एलिमेंट्स के जैसी होती है कुछ कुछ। लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है, लेंथेनॉइड की, ये लेंथेनम की प्रॉपर्टी f ब्लॉक एलिमेंट के जैसी होती है, इसीलिए इस ग्रुप का नाम क्या है, लेंथेनॉइड्स। ये फंडा क्लियर हो गया। ड्यू टू एन एक्सेप्शन वो डी में गया है एक इलेक्ट्रॉन। गॉट इट, यस और नो। अब अगर मैं बात करूं सीरियम की, ध्यान से देख लो, किसकी बात करें, सीरियम की। एटॉमिक नंबर क्या है 58, तो इसका ध्यान से देख लेना, 5d में एक ही जाएगा, अब आगे से 4f में जाएंगे सारे। अरे इसको तो f ब्लॉक में डाला है ना, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जाना चाहिए, तो जा रहा है f में। देखिए 4f1, अगले वाले का 4f2, 4f3, 4 एंड सो ऑन 14 तक। बीच में 1-2 एक्सेप्शन है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ये और ये क्या डिफरेंस है, फंडा क्लियर हो गया। अब f ब्लॉक की जनरल और लास्ट बना लें। एक तो क्या दिख रही है आपको, नोबल गैस, अरे बोलो। फिर आपको NS2 दिख रहा है, 6s2 तो भरा ही हुआ है, n-1d या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। 1 आपको दिख रहा है, d में 1 है, बीच में एक केस में 0 भी हो जाएगा, ठीक है। और n-2f 1 से 14। ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। ये क्या है बेटा जी, f ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये फंडा क्लियर है। तो आज आपने ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा है, नेक्स्ट क्लास में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारी बातें इसके ऊपर करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में तो खैर जो करेंगे सो करेंगे। आज की क्लास में एस ब्लॉक पूरा याद होना चाहिए, पी ब्लॉक पूरा याद होना चाहिए, डी की पहली सीरीज आपको याद होनी चाहिए। और फिर आप देखिए, इसको याद करने के बाद क्या कमाल के क्वेश्चंस आप खुद से करने लायक हो जाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। ओके है, बाय बाय है, फिर मिलते हैं।